इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4 अपान एस क्यूब। इसको आप लिख सकते हो एस स्क्वायर अपान एस क्यूब माइनस 3s अपान एस क्यूब प्लस 4 अपान एस क्यूब। ये हो जाएगा 1/s, ये हो जाएगा 1/s स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/s क्यूब। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। बोथ साइड लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट की, ये आएगा लाप्लास इन्वर्स 1/s माइनस 3 लाप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर प्लस 4 लाप्लास इन्वर्स 1/s क्यूब। अब ये फार्मूला आप याद रखिए, लाप्लास इन्वर्स 1/s 1 होता है, लाप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर t होता है और लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s की पावर n t टू द पावर n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस 2 अपान s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लिख सकते हैं s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस 9। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बन जाएगा फार्मूला। ये क्या फार्मूला बनेगा? s माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे s माइनस 2 नीचे है तो ऊपर भी s माइनस 2 आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला आप देखिए नीचे अगर s माइनस a है तो ऊपर भी s माइनस a चाहिए, तभी फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ s माइनस 2 है तो ऊपर भी s माइनस 2 हमने लिखा और प्लस 4 लिखा, मतलब प्लस 2 को हमने लिखा माइनस 2 प्लस 4। तब इतना अपन इतना आएगा, इतना अपन इतना आएगा, अलग अलग कर दिए। बोथ साइड लाप्लास ऑपरेट किए। अब इसके लिए ये फार्मूला यूज करोगे और इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करोगे। ये फार्मूला आपको याद करके जाना है। इस प्रकार से इसका लाप्लास इन्वर्स ये आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर जो है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है नीचे? एस क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6। इसको आप लिख सकते हो एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर माइनस 5s स्क्वायर। माइनस एस को ब्रेक कर दिया -1 और -5 में, 11 को ब्रेक कर दिया 5 और 6 में। अब इन दोनों में एस स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में -5s कॉमन है, इन दोनों में 6 कॉमन है। अब सब में s माइनस 1 कॉमन है, यहाँ पर 5s आएगा। 5s लिखना छूट गया है, 5s। तो अब s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, इसको अगर हम अलग अलग ब्रेक करें तो यह आ जाएगा s माइनस 2 s माइनस 3, s माइनस 2 s माइनस 3। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3। तो अब हम क्वेश्चन में आते हैं। इसको हमने लिखा है s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3। इसका पार्सल फ्रैक्शन करेंगे, a अपान s माइनस 1, b अपान s माइनस 2, c अपान s माइनस 3। a का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, b का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और c का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। इक्वल टू लिखोगे 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5। जब s की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a का वैल्यू हमें मिलेगा। जब s की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, s माइनस 2, ये वाला 0 हो जाएगा, तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। और जब s की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और हमें c का वैल्यू मिलेगा। तो a का वैल्यू आ रहा है 1/2, b का वैल्यू आ रहा है -1 और c का वैल्यू आ रहा है 5/2। a b c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें इस प्रकार से मिलेगा। और बोथ साइड लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट करेंगे। ये फार्मूला आप याद रखिए, 1 अपान s माइनस a का लाप्लास इन्वर्स होता है e की पावर at। इसका लाप्लास इन्वर्स e की पावर t होगा, इसका e की पावर 2t होगा, इसका e की पावर 3t होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाउंड करना है इसका। सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए। ये आएगा a अपान s माइनस 1, b अपान s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान s प्लस 2। यहाँ पर s माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। एक बार s माइनस 1 आएगा नीचे और दूसरी बार s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a के साथ मल्टीप्लाई होगा s माइनस 1 और s माइनस 2 का, b के साथ s प्लस 2 का और c के साथ होगा s माइनस 1 के होल स्क्वायर का। जब s को 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। जब s की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। और एक और वैल्यू हमें a का वैल्यू निकालना है तो हमने s इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। a का वैल्यू 0 पुट करने से हमें इक्वेशन मिलेगा। b और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3 और माइनस, तो b और c की वैल्यू हम रख देंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना है इसमें। सबसे पहले आपको s इक्वल टू 1 इसलिए लेना है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू निकालना आसान होगा।
फिर एस के प्लेस में -2 लेने से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 सी निकल जाएगा। अब हमें केवल ए का वैल्यू निकालना है, तो एस का कोई भी वैल्यू और ले लीजिए। हमने 0 ले लिया, 0 लेने से क्योंकि बी और सी की वैल्यू निकल चुका है तो ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। अब ए बी सी का वैल्यू रख दीजिए हम। अब सब में लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट कीजिए। ये फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूला के बेसिस पे ये आंसर आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। 13 को +4 और +9 ने ब्रेक किए, यहाँ s-2 का होल स्क्वायर आया, ऊपर भी s-2 चाहिए तो -2 + 5 लिख दिया, अलग अलग कर दिए, लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट किए। ये दोनों फार्मूला हमें यूज करना है और आंसर लाना है। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s⁴ + s² + 1। s⁴ + s² + 1 को आप इस फॉर्म में लिखोगे। क्या किया हमने, 2s² लिख दिया और -s² लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, ये फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला बनेगा, s² + 1 का होल स्क्वायर। अब a² - b² होता है a + b a - b, ये फार्मूला यूज कर लिए। इसको a² सोचो, इसको b², a + b a - b, इस प्रकार से हमारा आया। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, नीचे स्क्वायर है तो क्या लिखोगे as + b, यहाँ भी स्क्वायर है तो क्या लिखोगे cs + b। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा। कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, राइट साइड में s³ नहीं है तो s³ का कोफिशिएंट 0 आएगा, राइट साइड में s² नहीं है, s² कोफिशिएंट भी 0 आएगा, और राइट साइड में s है, s का कोफिशिएंट 1 है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म 0 आएगा। एक चीज़ याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करते हैं तो यहाँ पर s में पावर 2 है, इसी कारण as + b लिखेंगे, यहाँ भी s में पावर 2 है, इसी कारण cs + d लिखेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, और इक्वल टू क्या लिखोगे, जो ऊपर में है, ऊपर में s है तो इक्वल टू s आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमें a b c d की वैल्यू मिल जाएगा। तो a b c d की वैल्यू हमने निकाल लिया जी। अब a b c d की वैल्यू रख दीजिए। फिर a b c d की वैल्यू रखने के बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे। यहाँ पर आप देखिए, इसको एक फार्मूला बनाना है हमें। तो s का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, उसका हाफ करोगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। तो 1/4 प्लस करना है, 1/4 माइनस करना है, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा s + 1/2 का होल स्क्वायर का। एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पर देखो s का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 1 है ना। तो जो भी कोफिशिएंट रहेगा s का, उसका हाफ करना है, हाफ मतलब आधा। तो 1 का हाफ करोगे तो 1/2 आएगा, और फिर उसका होल स्क्वायर करना है, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो 1/4 प्लस करना है और माइनस करना है। यहाँ भी वैसे s का कोफिशिएंट -1 है, -1 का हाफ -1/2, और -1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 प्लस और 1/4 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा s + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा s - 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 3/4 आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्म में। अब लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला आप लगाइए, वाला फार्मूला जो आपको बताया था मैंने, ये फार्मूला नहीं है। इस प्रकार से जो जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आएगा, कॉमन निकाल दीजिए। अब इसका वैल्यू आप लिख सकते हो, ये फार्मूला आप याद रखिए, e⁻x - e⁻−x होता है 2 sin हाइपर x, इसको आप लिख सकते हो 2 sin हाइपर 1/2t। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो भी डाउट होता है आप पूछिए।